तो दोस्तों आज भारत के लिए रूस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और पहली बार रूस ने भारत के लिए चीन का धंधा पानी बंद करवा डाला है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि हमारा जो प्यारा भारत है वो आज एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पर 70% से भी ज्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है और आप सभी को भी पता है कि कृषि कार्य करने के लिए फर्टिलाइजर की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। अब आप सभी को एक और जानकारी देता हूं और आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष भारत ने 6 करोड़ 40 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर की खपत करी थी, जो कि इस वर्ष और ज्यादा बढ़ेगी और 6 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन से ऊपर जा सकती है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि भारत इतने सारे फर्टिलाइजर को खुद नहीं बना सकता, इसलिए हम इसकी लगभग आधी मात्रा में फर्टिलाइजर को दुनिया के अन्य देशों और स्पेशली तौर पर चीन से इंपोर्ट किया करते हैं और चीन पिछले वित्त वर्ष में भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर आपूर्तिकर्ता देश था और चीन भारत को अपनी मर्जी के मुताबिक कीमत में फर्टिलाइजर सप्लाई किया करता था और भारत को मजबूरी के अंदर खरीदना पड़ता था। परंतु इस साल की शुरुआत में जैसे ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो रूस ने भारत से कहा कि हमारे पास फर्टिलाइजर के गोदाम भरे पड़े हुए हैं, यदि मित्र आपको चाहिए तो आप हमसे फर्टिलाइजर खरीद सकते हो। हमें यूरोप वालों को वैसे भी फर्टिलाइजर सप्लाई नहीं करना है, इसलिए आप चाहो तो हमसे फर्टिलाइजर ले सकते हो। और भारत ने रूस की इस डील के ऊपर हामी भर दी और आज इसका नतीजा निकल के सामने आया है और अप्रैल से अब तक रूस भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर निर्यातक देश बन चुका है और रूस ने भारत को करीब 21,40,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर को 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट किया है और रूस ने भारत को करीब $70 प्रति टन के आसपास की छूट भी प्रदान करी है और इस प्रकार से चीन को फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रूस ने बाहर ही कर डाला है। पर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को चीन पर अपनी निर्भरता को कम करके रूस से फर्टिलाइजर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।